आज हम लोग उज्जयी प्राणायाम सीखेंगे। उज्जयी प्राणायाम को सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें कि एक ये है कि ये बॉडी और माइंड दोनों को बहुत शांत रखता है, तनाव से, स्ट्रेस से आपको दूर रखता है, नर्वस सिस्टम में फ़ायदा पहुंचाता है और आपके मस्तिष्क को शांत रखता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि करता है। तो फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसको लोग सही तरीके से कई बार नहीं करते हैं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे सही तरीके से कैसे करें। तो चलिए इसको सीखते हैं। एक एक स्टेप आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और फिर वीडियो को रोक कर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई बहुत कठिन चीज़ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसके अभ्यस्त हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों मुंह बंद करके ही लेना है, लेकिन अभी सीखने के लिए मैं आपको थोड़ा एक बार मुंह खोल के भी बताऊंगी कि आवाज़ कैसी आती है। बहुत कोई साउंड नहीं होता है, लेकिन जैसे एक हिसिंग साउंड होता है ना, जैसे हम किसी से बात करेंगे एकदम धीरे से आवाज़ में, जैसे मुंह को सामने रख के यदि हम ठंड के मौसम में अपनी एयर एक्सहेल करते हैं तो किस तरह से आवाज़ आती है। हाँ करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। तो इसमें भी जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो एयर जो है वो हमारे थ्रोट के, गले के थ्रू ही अंदर बाहर होती है, तो वो एक घर्षण के कारण एक हिसिंग साउंड सा आता है। तो उसी को बस आप लोग को मैं समझाने के लिए पहले मुंह खोल के बताऊंगी, लेकिन करना एक्चुअल में इसको मुंह बंद करके ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नाक से सांस लिए और मुंह खोल के हम उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, सीखने के लिए है ये। नाक से भी जो सांस लेंगे वो एयर जो है वो थ्रोट के थ्रू ही अंदर जानी चाहिए। तो एक बार यहाँ पर ऐसे अपनी चारों उंगलियां रख लें और उसको महसूस करें। तो ये जो मैंने एक्सहेल किया उसमें एक साउंड आया आपको, लेकिन वो जबरदस्ती से आपको गले से ऐसे करके नहीं निकालना है। ठीक है, एक बार फिर करते हैं। अब हम मुंह खोल के अंदर लेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे। देखिए, अंदर लेते समय सांस की आवाज कैसे आती है। अब हमने मुंह खोल के सांस लिया और मुंह बंद करके नाक से एक्सहेल किया। तो एक बार और देखिए। जब आप ऐसे मुंह खोल के लेंगे तो आपको सांस एकदम गले में जाएगी और ठंडा भी लगेगा। तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। यदि एक बार आप इसको सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए एक बार हम मुंह बंद करके सांस इनहेल और एक्सहेल दोनों करेंगे। इसको करते हुए, क्योंकि ये हम गले के थ्रू अंदर बाहर कर रहे हैं, सांस तो नाक से ही अंदर बाहर होगी, लेकिन जो लंग्स में फिल होती है वो यहाँ से होते हुए जाती है। इसलिए कई बार इसमें लोगों को खांसी भी आ जाती है।
तो एक बार और करिए। और एक तरीका है कि आपकी ये जो जीभ है, इनहेल एक्सहेल करते समय आप इसको अपने पैलेट से, माउथ पैलेट से, तालू जिसको बोलते हैं ऊपर की तरफ, उसके साथ चिपका के रखें और फिर सांस को अंदर करें, तो वो डायरेक्ट आपके थ्रोट से होके जाएगी। आप बैठने का स्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आपकी पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ से ये चिन्ह मुद्रा बना के आप सामने रखें और अपनी आंखों को बंद रखें और इनहेल और एक्सहेल होती हुई सांसों को महसूस करेंगे। अब इसका थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं, जिसमें कि बंद लगाना सीखेंगे। बंद लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद में अपनी चिन को ऐसे गर्दन के साथ में लगा देना है, जिससे कि वो लॉक हो जाए, हमारी सांस अंदर ही रहे और वो पूरी लंग्स में अच्छी तरह से शरीर में फैले। और कुछ सेकंड्स के बाद में फिर हम, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उतनी देर चिन लॉक लगा के रखेंगे। और उसके बाद जब आपको एक्सहेल करना है, तो सबसे पहले आप अपनी चिन को ऊपर करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे नोज के थ्रू। तो चलिए एक बार ये भी करके देखते हैं। एक बार और करेंगे। आई होप आपको ये क्रिया समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी मुद्राएं मैं आपको सिखाऊंगी और भी प्राणायाम हम करेंगे। थैंक यू।